हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंकित सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अंकित एजुकेशन हब में। मैं आज आपको बोर्ड परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब उनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, 4-5 नंबर के क्वेश्चन आते रहते हैं। वो सेंटेंस से रिलेटेड होते हैं। पार्ट 1 मैंने इसके पहले 2 वीडियो बनाए हुए हैं। पार्ट 1 में सेंटेंस और पार्ट 2 में सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, वो आप मेरे पार्ट 2 में देख पाएंगे। तो आज हम आपको अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कुछ नियम्स बताएंगे। तो उससे पहले अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, नए हैं, तो मेरे चैनल अंकित एजुकेशन हब को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि आगे आने वाले मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको तुरंत बेल आइकन को दबाते ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं। रूल पहला है कि जब अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, जिसमें ना क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना तो नॉट होते हैं, तो अफर्मेटिव वाक्यों में वर्ब बी क्या होता है, ये उनके रूप होते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब क्या है, वर्ब बी है। तो वर्ब बी के रूप इज, एम, आर, वाज, वर तथा वर्ब हैव के रूप होते हैं हैज, हैव, हैड का प्रयोग मेन वर्ब की तरीके हुआ। मतलब इज, एम, आर, वाज, वर या हैज, हैव, हैड का प्रयोग किसकी तरीके हुआ हो, मेन वर्ब की तरीके किया गया हो। तो इन वर्ब्स के बाद, जो ये वर्ब्स हैं, इनके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या सेंटेंस बन जाता है, निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। देखते हैं, अजय वाज अ म्यूजिशियन। तो वाज ये वर्ब बी और वर्ब हैव है, इनके जो प्रयोग हैं, इसके बाद क्या हमको करना है, वाज के बाद नॉट लगा देना है। यानी जो भी ये वर्ब दिए हैं, इनके बाद हमको क्या लगाना है, नॉट लगा देना है। तो वाज के बाद हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, और अ म्यूजिशियन हमने उसी तरीके लिख दिया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, राम हैज आकार। देखो हैज यहाँ पर दिया है, तो हैज के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो हैज के बाद नॉट लगा के आकार लिख दिया है। तो ये रूल फर्स्ट हुआ। अब रूल सेकंड देखते हैं, यानी नियम। जब प्राइमरी ऑक्सिलरी बी एंड हैव फॉर्म कौन होते हैं, ये हमने ऊपर बता दिया था, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये क्या है, बी के रूप हैं। तथा यानी ऊपर वाले जो वर्ब हैं और मॉडल ऑक्सिलरी शुड, कुड, मे, माइट ये दिए हों, तो सहायक क्रिया की तरीके अगर इनका प्रयोग हुआ हो तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करके निगेटिव बनाते हैं। यानी अगर बी एंड हैव का दिया हो और शुड, कुड, मे, माइट दिया हो ये हो, तो और इनका प्रयोग मेन वर्ब की तरीके किया गया तो उनके बाद बीच में नॉट लगा देते हैं। जैसे दिया है, आई एम परचेजिंग अ शर्ट। तो एम क्या है, वर्ब बी है, ऊपर हमने बताया था वर्ब बी है। तो एम और ये परचेजिंग क्या, मेन वर्ब है। तो इन दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। तो एम और मेन वर्ब के बीच नॉट लगा के लिख दिया। तो आई एम परचेजिंग अ शर्ट, तो आई एम नॉट परचेजिंग अ शर्ट। सेकंड देखते हैं, यू शुड गो देयर। शुड क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, शुड है मॉडल ऑक्सिलरी, और गो क्या है, मेन वर्ब है। तो मॉडल ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। यू शुड और इन दोनों के बीच में नॉट लगा के गो देयर लिख दिया। अगला देखते हैं, इट मे रेन टुडे। मे क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, रेन क्या है, मेन वर्ब है। तो इन दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। इट, मे और रेन के बीच में नॉट लगा के लिख दिया। थर्ड रूल है, जब प्राइमरी ऑक्सिलरी बी, डू, हैव, पीछे हमने बता दिया था इनके रूप, तथा मॉडल ऑक्सिलरी माइट, कुड, शुड, एटसेट्रा, ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, का प्रयोग एक साथ हो, यानी इन सबका एक साथ हो, तो इनके बीच में नॉट का प्रयोग करके निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। देखते हैं अगला, मतलब एग्जांपल देखते हैं कैसे। सी माइट बी अ विनर। बी है, बी और माइट दिया है यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। माइट और बी के बीच में क्या लगा दिया, नाइट, और अ विनर लिख दिया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आई कैन बी अ गुड प्लेयर। तो कैन और बी के बीच में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। आई लिखा, कैन लिखा, और कैन और बी के बीच में नॉट लगा दिया, बाकी आ गुड प्लेयर हमने सेम वैसे ही लिख दिया। अगला रूल है, यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब विल, शैल, इनका प्रयोग हुआ हो तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर दिया। यानी अगर डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर ये सब दिया हो हेल्पिंग वर्ब,
और हमको निगेटिव बनाना, तो इनके तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं, हमको और कुछ करना नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। दे हैव सीन द ताज, ये हैव दिया है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके तुरंत बाद हमको क्या लगाना, नॉट। तो दे लिखा, हैव लिखा और तुरंत क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। सीन किया, द किया और ताज कर दिया। कुछ एग्जाम्पल हम और देखते हैं, जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल। तो एम हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद तुरंत नॉट लगा देंगे, तो लिखेंगे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कह दिया जाए शी वाज रीडिंग अ बुक। तो वाज है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद तुरंत नॉट लगा देंगे, तो लिखेंगे शी वाज नॉट रीडिंग अ बुक। एक और एग्जांपल इस पे देख लेते हैं। जैसे मान लो कह दिया जाए कि आप जैसे मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो मैं लिख दूं कि यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। तो आर है हेल्पिंग और इसके बाद नॉट लगा देंगे, तो लिखेंगे यू आर नॉट वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। तो हमको इसमें बस केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट लगा देना, निगेटिव तुरंत बन जाएगा। अब जैसे हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब से पहले डिड नॉट का प्रयोग करके निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तथा वर्ब की सेकंड फॉर्म को किस में बदल देते हैं, फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं। जैसे कह दिया जाए ही परचेस्ड अ कार। तो जो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है अफर्मेटिव में, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो नॉट लगाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे और हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, डिड लगा देंगे। तो ही डिड नॉट और वर्ब की कौन फॉर्म लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब इस पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट रूल देखते हैं जो बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में आते हैं। वो हमने नई हेडिंग बना के लिखा है। रूल्स ये भी हैं, सम स्पेशल रूल। अब जैसे दिया सम स्पेशल रूल, यानी कुछ महत्वपूर्ण रूल हैं। तो अगर वाक्य में सम से रिलेटेड कोई सेंटेंस दिया हो, मतलब उसमें सम दिया हो, तो उस सम में कई प्रकार के आते हैं, देखते हैं। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में सम दिया हो तो सम की जगह पर नो, और यदि वाक्य में समथिंग दिया हो, सम से रिलेटेड है, सम भी होगा, समथिंग होगा, समवन भी होगा, तो यानी अगर सम दिया हो तो उसकी जगह पर नो लिखेंगे, समथिंग दिया हो तो समथिंग की जगह पर नथिंग लिख देंगे, और यदि समवन दिया हो तो समवन की जगह पर नो वन लिखकर निगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे कह दिया जाए आई है सम मनी, तो हमने बताया था सम की जगह पर नो लिख देते हैं। सम की जगह पर क्या लिख देंगे, नो। तो आई हैव, सम की जगह क्या लिखेंगे, नो मनी। ये हमारा क्या बन गया, निगेटिव बन गया। अब अगला है, कह रहे वाक्य में समथिंग हो तो समथिंग की जगह पर क्या लिख देंगे, नथिंग लिखेंगे। तो एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए योर फादर टोल्ड मी समथिंग, यानी आपके पिताजी ने मुझको कुछ कहा। तो समथिंग की जगह हमने क्या बताया था, नथिंग लिख देते हैं। तो बाकी और सबका पूरा वैसे शब्द लिखेंगे, बाकी उसकी जगह नथिंग लिख देंगे। योर फादर टोल्ड मी, और समथिंग की जगह पर क्या लिख देंगे, नथिंग लिख देंगे।
तो ये अफर्मेटिव है, ये नीचे वाला क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कह दिया जाए राम सा समवन, तो हमने बताया था समवन की जगह पर क्या लिख देंगे, नो वन लिख देंगे। तो राम सा यहाँ पर क्या लिख देंगे, नो वन। तो हमको बस इतना याद करना है कि सम की जगह नो लिखना है, समथिंग की जगह नथिंग करना, समवन की जगह नो कर देना है, और हमको इसमें कुछ नहीं करना। आगे हम एक टेबल बनाएंगे तो उसमें बहुत आसानी से आप देख पाएंगे कि ये कैसे क्या करना है। अगला रूल है कि यदि अभी तक था कि अगर सम दिया हो तो सम से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन होते हैं, आप देखेंगे टिल। अगर वाक्य में टिल दिया हो तो निगेटिव कैसे बनाते हैं, यदि वाक्य में टिल दिया हो तो टिल के स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, अनटिल लिख देते हैं, और शेष जो कहते हैं लिख देते हैं, यानी अनटिल के बाद जो भी वाक्य होता है उसको हम शेष लिख देते हैं। जैसे कह दिया जाए स्टॉप हेयर टिल आई रिटर्न, तो हमने बताया था टिल की जगह क्या लिख देंगे, अनटिल लिख देंगे, बाकी सेम जो करते हैं लिख देंगे, स्टॉप हेयर अनटिल आई रिटर्न। तो आपने देखा सम से रिलेटेड और टिल से रिलेटेड। अगला हम देखते हैं, 7 एग्जाम्पल हो गए, अब 8वां देखेंगे। अगर ऑलवेज दिया हो वाक्य में कि, तो ऑलवेज में क्या करेंगे, यदि वाक्य में ऑलवेज दिया हो तो ऑलवेज के स्थान पर नेवर लिखकर शेष ज्यों का त्यों लिख दो, बस केवल ऑलवेज की जगह नेवर लिखेंगे। जैसे कह दिया जाए आई ऑलवेज गो टू स्कूल, मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि सभी स्कूल रोज जाते हैं, कभी ना कभी गैपिंग तो करते ही हैं, तो जो नहीं जाते उनके लिए है आई, और ऑलवेज जगह पर क्या लिखना है, नेवर लिख देंगे। क्या लिखना है, नेवर। तो आई नेवर गो टू स्कूल। आप वीडियो देखते देखते पीछे वाले जो नए बच्चे हैं वो पार्ट 3 में ये मेरा पढ़ेंगे कि स्पेशल रूल्स, इसके पहले 2 मैंने रूल्स बताया बिल्कुल स्टार्टिंग से ग्रामर की छोटी छोटी बेसिक जानकारी मैंने दी है। तो आप मेरे पीछे पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले वीडियो को देखकर आप पीछे से नोट्स बनाते चले, तो बहुत आसानी रहेगा। केवल देखने से, मान लो इमरजेंसी आपको एग्जाम में पढ़ना है तो आप बहुत आसान लैंग्वेज में नोट्स को पढ़ेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे, मतलब 35 नंबर आते हैं ग्रामर पोर्शन में, तो 35 के 35 पूरे नंबर आप हाई स्कूल में ले सकते हैं। और 35 नंबर को जो लिटरेचर का आता है, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको कम से कम 96, 97 मिनिमम मैं मार्किंग दिलाऊंगा अगर आप मेरे साथ मेहनत करेंगे। तो आप नोट्स ज़रूर बनाते जाएं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, नहीं बार बार आप फिर वीडियो देखेंगे, फिर वीडियो उसके बाद नोट्स बनाएंगे तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। अगला रूल है कि यदि एज सून एज दिया हो, क्या दिया हो, एज सून एज, तो यदि वाक्य में एज सून एज दिया हो तो एज सून एज की जगह पर नो सूनर लिखते हैं, यानी एज सून की जगह पर क्या लिखेंगे, नो सूनर लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार लिखते हैं, यानी जो वाक्य में एज सून एज के बाद टेंस दिया होगा उसके हिसाब से हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब तथा कामा लिखा होगा तो कामा की जगह पर हमको दैन लिखकर शेष बचे शब्द लिखते हैं। आपको समझ में ना आएगा लेकिन हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है समझने के लिए कि नो सोनर लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, और हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से हमने लिखी है, टेंस के अनुसार, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर मेन वर्ब लिखना है प्लस बाद के शब्द, और कामा की जगह दैन लिखना है, उसके बाद शेष शब्द लिखेंगे। आपको एग्जाम्पल हम देखते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो कह दिया जाए एज सून as I went to school, comma, the bell rang। तो हमने बताया था as soon as की जगह पर क्या लिखेंगे, no sooner, तो as soon as की जगह लिखेंगे no sooner। अब देखेंगे हमने बताया था उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लिखेंगे, टेंस के। तो ये लिखा आई वेंट टू स्कूल, तो वेंट क्या है, हमने
देखते ही पहचान लिए कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा जो टेंस आते हैं उसमें केवल एक ही टेंस भी आता है, वो भी है पास्ट का इंडिफिनिट और उसका अफर्मेटिव में। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गो बेंट गान होता है तो बेंट सेकंड फॉर्म है। तो पास्ट इंडिफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है। हम आपको आगे टेंस बताएंगे और टेंस भी बहुत इतनी ईजी तरीके से बताएंगे कि आप समझ जाएंगे। तो इस पर लिखेंगे डिड, हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी डिड, तो हम लिखेंगे डिड। फिर हमने क्या लिखा है हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या आई है तो लिखेंगे आई। वर्ब मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस पर यूज होती है। तो आई के बाद क्या लिखेंगे वेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या रहेगा गो टू स्कूल, पूरा पूरा उतार देंगे। और कामा की जगह पर हमने क्या बताया था दैन लिखेंगे, तो कामा की जगह पर लिखेंगे दैन और सेम पूरा उतार देंगे शेष शब्द द बेल रैंग। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, लिखा जाए जैसे मान लो कह दिया जाए एज सून एज द टीचर रीच्ड द स्टेशन कामा द ट्रेन स्टार्टेड। अब अफर्मेटिव है, इसको हमको क्या बनाना है नेगेटिव बनाना है। तो हमने बताया था एज सून एज की जगह क्या लिखेंगे नो सूनर लिखेंगे, नो सूनर द टीचर रीच्ड, रीच्ड फिर सेकंड फॉर्म आया, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आता है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी डिड होगी, तो डिड लिखेंगे डिड। अब क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है द टीचर, तो लिखेंगे द टीचर। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो रीच्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा रीच होगा, बाकी से शब्द उतार देंगे द स्टेशन। और कामा की जगह क्या लिखेंगे दैन लिख देंगे, हमने ऊपर बताया था कामा की जगह दैन लिख के शेष शब्द लिख वापस सेम वैसे लिखेंगे। तो कामा के बाद जो शब्द लिखेंगे उसको सेम लिखेंगे द ट्रेन स्टार्टेड। अब हम देखेंगे अगर एक और रूल देखेंगे हु से रिलेटेड, यदि वाक्य में हु दिया हो तो हु के स्थान पर नो वन लिखकर शेष जियों को तेम लिख दें, बहुत इजी है। जैसे कह दिया जाए हु हैज सीन द विंड, विंड मीन्स हवा, कह रहा कि किसने हवा को देखा, तो आंसर मिलेगा हवा को किसी ने नहीं देखा, कोई देख भी नहीं सकता, इसको केवल फील किया जा सकता है। तो हु की जगह क्या लिखेंगे नो वन लिख देंगे, सिंपल सी बात है नो वन हैज सीन द विंड। यानी अगर कोई पूछे कि हु हैज सीन द विंड तो आप क्या आंसर करेंगे कि नो वन हैज सीन द विंड, यानी किसी ने हवा को नहीं देखा है। अगला एक और एग्जांपल इसी पे देखते हैं, आपको और समझ में आ जाए। जैसे हु केयर्स, मतलब जैसे गरीबों के लिए बात होती है तो हु केयर्स द पुअर, यानी गरीबों की देखभाल कौन करता है, कौन सोचता है, या कौन मतलब उसके बारे में सोचता है या करता है। तो आंसर लगभग होगा कि कोई नहीं सोचता है, कुछ लोग सोचते हैं। तो इसमें देखेंगे कि हु की जगह क्या लिखेंगे नो लिखेंगे नो वन, तो नो वन केयर्स द पुअर। बात समझ में आ गई। एक दो रूल्स और बचे हुए इसमें देखते हैं। आइदर आर, जैसे उसमें लिखा है नीदर, इसमें लिखा है आइदर। यदि वाक्य में ईदर डैट डैट डैश आर दिया हो, यानी ईदर के बाद कुछ शब्द दिए हो बाद में आर दिया हो, तो निगेटिव बनाते समय ईदर की जगह नीदर कर देते हैं। यानी कुछ लोग आइदर कहते हैं, आइदर की जगह नाइदर, और आर की जगह नार लिखकर शेषों को लिख देते हैं। बहुत सिंपल सा है। जैसे कह दिया जाए आइदर रोहन और सोहन हैज गॉन टू स्कूल। तो इसमें हमने बताया था आइदर की जगह क्या लिखेंगे नीदर कर देंगे, तो NEITHER नाइदर। उसके बाद पूरा क्या लिखेंगे आगे लिखेंगे रोहन, और आर की जगह क्या लिखेंगे ना लिखेंगे सोहन हैज गॉन टू स्कूल।
यानी आपको समझ में आ गया कि अदर की जगह नीदर करना और की जगह ना लिखकर बाकी सेम का सेम वैसे पूरा पूरा उतार देते हैं। एक रूल है आदेशात्मक। आदेशात्मक मतलब जिसमें हम आदेश देते हैं, अब वो क्रिया से शुरू होते हैं। क्रिया का मतलब वर्ब से शुरू होते हैं। तो देखेंगे आदेशात्मक वाक्य वर्ब से शुरू होते हैं। यदि निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो सबसे पहले यानी सबसे पहले इस वाक्य के सबसे पहले डू नॉट लिखकर शेष ज्यों कहते हो लिख देते हैं। तो देखेंगे जैसे कह दिया जाए तेज दौड़ो, रन फास्ट, रन फास्ट। तो ये क्या वर्ब है, वर्ब से शुरू हुआ, रन दौड़ना होता है, रन रैन रन होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होता है, तो रन से स्टार्ट हुआ यानी आदेश दिया गया है कि तेज दौड़ो। तो उस पर क्या करना है, डू नॉट शुरू में लिखेंगे, डू नॉट बाकी शेष ज्यों का त्यों लिख देते हैं। लिखेंगे डू नॉट रन फास्ट, यानी अगर आदेशात्मक वाक्य दिए हैं तो जो वाक्य दिया उससे पहले डू नॉट लिखेंगे, वहाँ की पूरा का पूरा उतार देंगे। जैसे एक और कह दिया जाए ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू नॉट। निगेटिव बनाना तो डू नॉट ओपन द डोर। तो ये कुछ वाक्य हैं जो अफर्मेटिव हमने निगेटिव बनाया है। तो मैंने एक टेबल बनाया है यहाँ पर, जल्दी से आप कहीं पर किसी भी बुक में नहीं देखेंगे। मैंने बहुत आप मतलब ऐसा नोट्स बनाने की कोशिश की है जिससे आप बहुत सरल भाषा में केवल पढ़कर, अगर वीडियो में थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा तो आप केवल पढ़ के और उसके एग्जाम्पल देख कर आप समझ सकते हैं कि ये रूल कौन से हैं। तो हमने चार्ट बनाया कि अगर अफर्मेटिव में ये शब्द दिए हों तो निगेटिव बनाने में हम चेंज क्या करेंगे। तो हमने इसके पहले आपको रूल बताए थे कि सम, समथिंग, समवन, टिल, ऑलवेज, हु दिया तो उनको क्या करेंगे। अगर अफर्मेटिव सम दिया है तो सम की जगह पर सीधे नो लिखेंगे, बाकी जो भी आगे पीछे वाक्य दिया पूरा उतार देंगे। समथिंग दिया है तो आगे पीछे जो भी लिखा उसको कुछ नहीं ध्यान देंगे, समथिंग की जगह बस नथिंग लिखेंगे। समवन दिया है नो वन लिखेंगे, टिल दिया है अनटिल लिख देंगे, ऑलवेज दिया है नेवर लिखेंगे, हु दिया है नो वन लिखेंगे। यानी टोटल 12 रूल्स हैं जिस पे हमने 2, 2, 4, 6 रूल्स ऐसे समाप्त कर दिए हैं कि आप केवल 6 रूल्स ऐसे देख कर कि सम की जगह नो, समथिंग की जगह नथिंग, समवन की जगह नो वन, टिल की जगह अनटिल, ऑलवेज की जगह नेवर और हु की जगह नो वन लिखकर आप आराम से 6 रूल्स बिना पढ़े ही याद कर सकते हैं। बाकी 6 और मैंने आपको रूल्स बताए हैं और उसको भी आप आराम से पढ़ करके 4-5 नंबर आराम से कम हासिल कर सकते हैं सेंटेंस से। तो मैं अगला वीडियो में लेकर आऊँगा कि अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। अभी अब अफर्मेटिव से निगेटिव था क्योंकि उससे भी बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं ऐसे क्वेश्चन नोट्स बनवाऊंगा जिससे आपको बोर्ड पेपर में बिल्कुल दिक्कत ना हो। तो आप धीरे धीरे, जो बच्चे नए आए हैं वो मेरे चैनल अंकित एजुकेशन हब को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगर मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको तुरंत मैसेज मिल जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड किया है। और पीछे वाले वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 भी मेरे देख सकते हैं ताकि आप नोट्स बनाते चले जाएंगे। और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ये मेरा वीडियो हर एक बच्चे तक पहुँचे जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत आसान भाषा में पढ़ने के साथ साथ कर सकता है। थैंक यू।